नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पिटाई न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाने और कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह फैसला इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा या आवारा कुत्तों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा? आइए इस मामले के हर पहलू को संतुलित तरीके से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की विशेष बेंच ने यह आदेश दिया है, सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक। अब सड़कों, पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकेगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य। पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनकी मूल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। बाधा डालने पर जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसे 25,000 रुपए और एनजीओ को 2 लाख रुपए कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। इस फैसले ने 11 अगस्त के उस आदेश को भी संशोधित किया है जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए गए थे। उस आदेश का भारी विरोध हुआ था, जिसके बाद यह नया फैसला आया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को स्वतः संज्ञान लिया। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए, जिसके बाद कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक बताया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले का विरोध हुआ, खासकर पशु प्रेमियों और एनजीओ जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसे अव्यवहारिक बताया। मेनका गांधी ने कहा था कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्तों के लिए हजारों शेल्टर होम बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो संभव नहीं है। इसके बाद 13 अगस्त को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया था, जिसके बाद यह संतुलित फैसला सुनाया गया। पहला पक्ष उन लोगों का है जो इस फैसले का समर्थन करते हैं। देश में रेबीज से हर साल हजारों मौतें होती हैं और आवारा कुत्तों के हमले एक बड़ी समस्या बन गए हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने से कुत्तों का झुंड इकट्ठा होता है, जिससे हमले की घटनाएं बढ़ती हैं। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाना एक व्यवस्थित तरीका है, जिससे कुत्तों को खाना तो मिलेगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर खतरा कम होगा। नसबंदी और टीकाकरण से कुत्तों की आबादी और रेबीज का खतरा भी नियंत्रित होगा। इस पक्ष का मानना है कि यह फैसला इंसानों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। दूसरी तरफ पशु प्रेमी और एनजीओ इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक से आवारा कुत्तों को भूखा रहना पड़ सकता है, क्योंकि डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाने में समय लगेगा। मेनका गांधी ने पहले ही शेल्टर होम की अव्यवहारिकता पर सवाल उठाए थे। एनजीओ का कहना है कि कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र से हटाना उनके लिए तनावपूर्ण हो सकता है और नसबंदी टीकाकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। पशु प्रेमियों का यह भी तर्क है कि कुत्तों के आक्रामक व्यवहार का कारण अक्सर इंसानों का गलत व्यवहार होता है, जैसे उन्हें पत्थर मारना या डराना। वे चाहते हैं कि इस फैसले को लागू करने से पहले स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जाए और फीडिंग जोन जल्द से जल्द बनाए जाए। यह फैसला एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो दूसरी तरफ कुत्तों की देखभाल के लिए व्यवस्थित तरीके सुझाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डेडिकेटेड फीडिंग जोन समय पर बन पाएंगे? क्या नगर निगम इस बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे? इसके अलावा 25,000 और 2 लाख के जुर्माने का प्रभाव क्या पशु प्रेमियों को डराएगा या उन्हें व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगा? आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले का पूरा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला इंसानों और आवारा कुत्तों दोनों के लिए फायदेमंद होगा या इसमें और सुधार की जरूरत है?
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।